आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बेलनाकार आकृति के बारे में देख लेते हैं कि बेलनाकार आकृति कैसा दिखता है, और बेलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेलनाकार आकृति कैसा दिखता है। तो इस प्रकार का आकृति जो होगा हम लोग का बेलनाकार आकृति होगा, यानी बेलन के आकार का। जो हम लोग का टंकी होता है, पानी का टंकी, वो कैसा होता है, वो भी हम लोग का बेलनाकार आकृति ही होता है, जिसके ऊपर का भाग हम लोग का वृत्ताकार होता है और नीचे का सतह भी हम लोग का कैसा होता है, वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार का होता है। इसमें हम लोग का बेलन में ये वाला भाग त्रिज्या कहलाएगा, और यहां से यहां तक का जो हाइट होगा इसी को हम लोग हाइट बोलेंगे, यानी ऊंचाई बोलेंगे, या फिर लंबाई भी बोलेंगे। लंबाई क्यों? लंबाई इसलिए कि यदि यही बेलन हम लोग का इस तरह से हो जाए, पतला लंबा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग इस तरह से खड़ा ना रख करके इस तरह से रखें, है तो ये हम लोग का बेलन ही, तो ये जो भाग हो जाएगा ये हाइट नहीं कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा। यानी है तो बेलनाकार आकृति ही, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लंबा हो गया तो हाइट ना बोल करके इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, लंबाई बोलेंगे। अब इसमें ये भाग हम लोग का त्रिज्या हो गया और ये भाग भी हम लोग का त्रिज्या कहलाएगा। ये नीचे का सतह और ये ऊपरी सतह। अब बेलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम लोग, टंकी का जो साइड वाला गोलाकार हिस्सा होता है जो बाहर से हम लोग को दिखता है, उस पूरे गोलाकार भाग का क्षेत्रफल ही हम लोग लेते हैं। यानी ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग और नीचे वाला वृत्ताकार सतह हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग साइड वाला जो भाग जो होता है ये तो लेते ही इसका क्षेत्रफल, साथ ही साथ ऊपर का और नीचे का जो वृत्ताकार भाग जो होता है इसका क्षेत्रफल भी हम लोग काउंट करते हैं। तो हम लोग का हो जाता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग का हो जाएगा बेलन का आयतन, यानी बेलनाकार आकृति का आयतन यानी वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का पाई r स्क्वायर एच। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो आयतन का मतलब हुआ कि यदि बेलनाकार कोई टंकी है तो उसके अंदर जो हम लोग पानी रखेंगे या कोई भी लिक्विड पदार्थ रखेंगे तो उसका जो भी भार निकालेंगे वो हम लोग आयतन से ही काउंट करते हैं। या फिर ये मान के चले कि ये बेलनाकार जो आकृति हम लोग का है ये यदि छड़ हो, यानी गोल आकृति का छड़ हो, लंबा हो बेलन के आकार का, तो ये ठोस होगा। अब ठोस होगा तो इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि ये कितना वजनदार है या कितना मोटा है, क्या है, तो इसको हम लोग आयतन से ही निकालते हैं। और हम लोग देख लेते हैं आज का हम लोग का प्रश्न क्या है। बोला कि बेलनाकार आकृति है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर।
यानी कि इसमें इंटू के रूप में पाई है और पाई का मान 22/7 होता है। यानी जो भी हम लोग का एरिया निकलेगा क्षेत्रफल उसमें 22 गुना के रूप में रहा होगा, और 22 गुना के रूप में रहा होगा यानी कि जो भी क्षेत्रफल आएगा वो 22 से कटने वाला होगा। 22 गुना के रूप में शामिल है यानी कि 22 से वो कटेगा, और 22 से कटने वाला 11 से भी कटेगा, तो जो 11 से कटेगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ 7 6 13 और 0 4 4, ये 11 से हम लोग का नहीं कटेगा। यहाँ हम लोग देख लेंगे 7 4 11 और 6 0 6, तो 6 5 11, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 7 4 11, ये 11 से कटेगा, लेकिन इसके आगे का हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो 7 6 13 और ये 4 0 4, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यानी 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी बेलन का क्षेत्रफल आएगा वो हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, और कोई नहीं हो सकता है। अब यदि एक से अधिक ऑप्शन में ऐसा होता कि 11 से कटने वाला होता, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बाई प्रोसेस फॉर्मूले पर रख करके इसको हम लोग हल करते हैं, जो कि आगे हम लोग को मिलेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr × h। इसका मतलब कि जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसमें पाई का मान कितना होता है, 22/7, और 22/7 का मतलब 22 गुना के रूप में होगा, और 22 गुना के रूप में होगा यानी कि 22 से कटने वाला होगा एरिया हम लोग का, जो भी क्षेत्रफल होगा वो 22 से कटेगा, और 22 से कटने का मतलब वो 11 से भी कटना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, 0 और 1 1, 6 5 11, ये हम लोग का 11 से नहीं कटेगा। 6 1 7, 5 और 0 5, 11 से कटने का क्या नहीं हम लोग का, दोनों का अंतर अल्टरनेट संख्या को जोड़ने के बाद दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ 6 और 1 7 आया, 5 और 0 5 आएगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 आएगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। 5 और 1 6, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, यानी ये 11 से कट रहा है, हम लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे जब तक कि आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाला हम लोग का एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 3, यानी आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर 3 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr h + r। अब 2 × पाई का मान तो 22/7 होगा, r का मान कितना, व्यास 10 है तो r का मान तो 5 हो जाएगा, लेकिन h नहीं मालूम है और यहाँ r का मान तो 5 है, रख दिए। जैसे ही इसको हम लोग हल करेंगे तो बोल रहा है कि हल करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, 330 आना चाहिए, यानी राउंड फिगर। अब राउंड फिगर में आ रहा है बटा में 7 नहीं है, यानी कि 7 ये कट जाना चाहिए किसी न किसी संख्या से। अब ऊपर का तो सब गुना हो जाएगा, तो ये 7 कैसे खत्म होगा, इस 7 को खत्म होने के लिए ऊपर कहीं ना कहीं गुना के रूप में 7 चाहिए, तो 7 कहाँ से आएगा, यानी 7 से कटने वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये तीनों तो हम लोग का 7 से कटने वाला नहीं है, यानी कि h + 5 का ही कुछ वैसा मान आएगा जो कि जिसको क्या करेगा, 7 काट देगा, और यही 7 काटने के बाद राउंड फिगर में हम लोग का आंसर आएगा। तो कह सकते हैं कि h + 5 का मान 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन से जिससे भी हम लोग का h का मान, h + 5 का मान 7 से कटने वाला आएगा, वो हम लोग का आंसर होने का संभावना है। तो देख लेते हैं, h + 5, जहाँ 5 क्या है हम लोग का, r का मान है,
अब यदि यहाँ हम लोग क्या दे रहा है ऑप्शन में, ऊंचाई, यानी ऊंचाई 5.5 लेते हैं तो h प्लस 5 का मान कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 5 5 10 10.5, और 10.5 क्या होता है 7 से कटता है, यानी ये हम लोग का आंसर हो सकता है। लेकिन अभी नहीं बोल सकते हम लोग जब तक कि आगे चेक नहीं करेंगे। हो सकता है आगे भी कुछ ऐसा हो जो कि कटने वाला हो। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरी तरह से हल करेंगे, और नहीं तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 6.5 को 5 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 5 11, 11.5 हम लोग का 7 से नहीं कटता है। 10.5 को जोड़ेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 15.5, और 7 दूना 14, यानी ये भी नहीं कटेगा। इसको जोड़ेंगे इसमें तो 5 2 7, 7.5, यानी ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए को ही जोड़ने पर h प्लस 5 का मान हम लोग का 7 से कटने वाला आ रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 5.5। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग से इसको हल कर सकते हैं, h का मान निकालने पर आपका ये मान आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। ऊंचाई का मान तो दे रहा है लेकिन त्रिज्या नहीं दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ देखें क्या दे रहा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार हम लोग का वृत्त के आकार का होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग कि पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर नहीं मालूम, इक्वल कितना दे रहा है 346.5, 346.5। सबसे पहले 7 को यहाँ से हटाएंगे, डिवाइड में है, इसके साथ जाएगा इनटू में। इसको यहाँ से हटाएंगे, इनटू में है तो नीचे आएगा, यहाँ बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। इस दशमलव को खत्म करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो कितना आएगा, तो 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33, 11 एकम 11 बचा 5, 11 पचे 55, फिर काटेंगे 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 तिया 15। 63 को लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 7, और यहाँ एक 7 तो है ही, ये हम लोग का 4 यहाँ बचा हुआ है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पर चढ़ जाएगा रूट, यानी r का मान कितना आ जाएगा 9, रूट से बाहर आएगा 3, और इन दोनों 7 के बदला में एक 7 बाहर, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी r का मान कितना हो जाएगा 21/2। या फिर इसको और आगे हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 10.5। अब यहाँ हम लोग मान रख लेंगे, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना आया 21/2, और h प्लस r का मान निकालना है। तो h प्लस r का मान, तो r का मान ये और h का मान दे रहा है 21, तो h का मान 21 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 1 31.5, और 31.5 का मतलब कितना हम लोग रख सकते हैं, 31.5 का मतलब हो जाएगा हम लोग का 31 दूना 62, 63/2, काट लेंगे यहाँ हम लोग, 7 तिया 21, 2 से 2 गया, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 11, 3 तिया 9, 36 18, 9 9 8 17 के साथ में 1, 8 1 9, 1 10 हाथ में 1, 1 1 2, यानी 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपातिक मान इतना है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसका अनुपात दे रहा है उसको लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया
2πr/h। और क्या दे रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है, 2πr/h+r। इसका मान कितना, 3, तो यहां दे रहा है 3। इसका मान कितना, इसका दे रहा है 7, तो लिख लिए 7। यानी इस पूरे का मान 3 और इस पूरे का मान 7। काट लेंगे तो 2πr से 2πr गया, h का मान कितना आ गया, 3। तो h का मान 3, तो r का मान कितना हो जाएगा, तो h और r दोनों का मान 3 है। h और r दोनों का मान 3 है, दोनों का यहाँ 7 है और h का मान 3 है। तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, यानी h का मान 3 तो r का मान 4। क्या बोल रहा है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई कितना, 3 और त्रिज्या 4, यानी 3:4 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऊंचाई 3 त्रिज्या 4। हम लोग का अगला प्रश्न है, लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इतना है। वही काम करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 2πr/h+r हो गया। कितना अनुपात दे रहा है, 5:9, 5:9 के अनुपात में। 2πr से 2πr गया, यानी कि इसको यदि यहां से हम लोग हटा लें और इसके सामने यदि यहां लिख ले तो कह सकते हैं कि h+r का मान कितना, 9 है और h का मान कितना, 5। h का मान यदि 5 है और दोनों का योग 9 है, तो 9 में से 5 को घटा देंगे तो जो 4 आएगा वो r का मान होगा। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो ऊंचाई 5 और त्रिज्या 4, तो ऊंचाई और त्रिज्या का मान कितना आ गया, 5:4। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। पिछले प्रश्न में क्या दे रहा था, पिछले प्रश्न में ऊंचाई और त्रिज्या का ही पूछ रहा था। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर मतलब बेलन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, एक सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 154 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। यानी कि वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दे रहा है इसका कितना, 154 वर्ग मीटर। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, पहले ये ज्ञात करेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिज्या r होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होता है, और यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है कितना, 154, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। यानी वृत्त का त्रिज्या तो निकल गया 7। क्या बोल रहा है, सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा, 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिज्या की आधी। तो इसका त्रिज्या तो 7, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा। त्रिज्या आधी और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई इस त्रिज्या के बराबर होगा, यानी ऊंचाई 7 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू किसका, बेलन का। तो 2 पाई का मान 22/7 r यानी 7/2, और उसके बाद h+r। तो h ये है और r ये है, तो h का मान तो हो गया 7 और r का मान क्या लिख सकते हैं, 7/2 को लिख सकते हैं, 7/2। तो 7 दूना 14, 7 4 11, 21/2 कितना हो जाएगा, 21/2। यानी h+r का टोटल मान कितना हो गया, 21/2। अब यहाँ हम लोग काट लेंगे, 7 से 7 गया,
2 से 2 गया, 2 से काटेंगे 21, 11 दूना 22 और 21 11 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 2 1 3 2 231 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। ये H प्लस R का मान यहाँ कैसे आया 21/2 देख लेते हैं। H का मान यानी सिलेंडर का ऊंचाई 7 और त्रिज्या का मान 7/2, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 21/2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 231 मीटर स्क्वायर क्या सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।